अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस पर और इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे हम। द एम्फोसिस ऑन द स्टूडेंट्स फ्रीडम टू लर्न एंड ऑन एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये सब्जेक्ट सेंटर होगा, कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन होगा, कोर करिकुलम होगा या स्टूडेंट सेंटर होगा। तो स्टूडेंट्स की जहाँ फ्रीडम की बात आएगी तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट सेंटर करिकुलम होगा। In the existentialist classroom, the curriculum is focused on the subject matter chosen by the teacher for self-directed learning and constructed by student during cooperative learning activities, none of the। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्टूडेंट चूज़ करता है। हमने एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफीज़ में ये बात पढ़ी है कि स्टूडेंट चूज़ करता है, स्टूडेंट्स उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और उसकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। टाइलर्स मॉडल जो है वो हमें 1949 में दिया गया था। टाइलर्स मॉडल के 4 स्टेप्स से, और जो हमारे पास ताबा मॉडल है वो 1964 में दिया गया था। ताबा मॉडल के 7 स्टेप्स थे। करिकुलम इज कंपोज ऑफ ऑल एक्सपीरियंस children have under the guidance of teacher is an old concept and now they at the authoritarian level of teaching। जो authoritarian level जो है वो हमारे पास चूँकि old concepts है इसलिए वो टीचर सेंटर होता है। 7 लिबरल आर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड क्लासिकल करिकुलम। तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये लिबरल आर्ट्स के ये क्या कहलाते हैं, क्लासिकल करिकुलम कहलाते हैं। इन द ट्रिवियम सब्जेक्ट इंक्लूड, ट्रिवियम सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें ग्रामर होती थी, लॉजिक एंड रिटोरिक यानी कि डिस्कर्स जो थे वो ट्रिवियम सब्जेक्ट कहलाते थे। उसके बाद आता है द टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग अ करिकुलम इज कॉल्ड करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम मॉडल जो हैं वो अलग हैं और करिकुलम डेवलपमेंटल डिज़ाइन अलग होते हैं, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। तो जिस जगह पर आपको प्रोसेस मिलता है, प्रोसेस किसका होगा, डिज़ाइनिंग का, फिर उस डिज़ाइनिंग के बाद इम्प्लीमेंट भी हो गया, इम्प्लीमेंट के बाद उसका इवेल्युएट भी हो गया, तो ये तमाम क्या हुआ कि करिकुलम को डेवलप कर लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करिकुलम डिज़ाइन दैट कंबाइंस सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम विद इन द सेम discipline and in some intensive content from 2 or more branches of study। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम होगा और ये हम छोटी क्लासेस में इसकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं जिसमें हम 3 सब्जेक्ट को इकट्ठा कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग क्रेडिट सब्जेक्ट जो हैं वो वही कहलाते हैं और इसको करिकुलम जो है वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट जब कर लेते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम का नाम दिया गया है। The rules, rituals and interaction that are part of the everybody's life या everydays of life of the school क्या कहलाते हैं, हिडन करिकुलम। अच्छा जी, हिडन करिकुलम क्या होता है कि जो ये रूल्स हम सिखाते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, बच्चों को लाइन बनाना सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, टीचर्स के साथ किस तरह बात करनी है, क्लासरूम में कैसे एंटर होना है, ये तमाम चीज़ें हिडन करिकुलम में आती हैं। ये कहीं लिखी नहीं होती बल्कि ये उस जगह का एक पार्ट बनी हुई होती हैं जो वहाँ पर आने पर एक स्टूडेंट जो है वो सीखता चला जाता है कि उसे पता होता है कि टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है, ब्रेक टाइम में आप उसने लंच करना है, रैपर कैसे फेंकने हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, हिडन करिकुलम का पार्ट होती हैं। Effective teachers treat all students not equally and traditionally content is arranged in logical order। स्पायरल सीक्वेंसिंग करिकुलम जो था वो हमें किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था। स्पायरल सीक्वेंसिंग करिकुलम जो था वो इस तरह से होता था कि एक कॉन्सेप्ट होता था, फिर उसकी रैपिटेड प्रैक्टिस होती थी, देन उसके साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो जुड़ा हुआ होता था। द प्लेसिंग ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन इज़ टू द मैक्सिमम extent possible into the regular classroom where they have content with non-handicapped children। तो वो मेन स्ट्रीमिंग एरियाज में आते हैं। एंड द करिकुलम डिज़ाइन विद द एक्विजिशन ऑफ सर्टन नॉलेज एज द प्राइमरी गोल, सब्जेक्ट सेंटर। ठीक है, ओके जी। सोलो टेक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कोलिस 1982 में दी थी। डेविस प्रेजेंटेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स थ्योरी 1976। कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द प्रीवियस क्लास इज कॉल्ड वर्टिकल डिज़ाइन। वर्टिकल डिज़ाइन मीन के जब एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो तो उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ये क्या है, वर्टिकल डिज़ाइन। जैसे हमारे बच्चे साइंस का जो कॉन्सेप्ट है लाइट का वो 6 में भी पढ़ते हैं और फिर उसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद एक्सटेंडेड फॉर्म में 7th में भी पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, वर्टिकल
design. The component of curriculum to check the progress is evaluation. ठीक है, जहाँ पर हम प्रोग्रेस को चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर हम इवेल्युएट कर रहे होंगे. एलिमेंट ऑफ करिकुलम जो होते हैं वो 4 होते हैं: ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड इवेल्युएशन. ये 4 हैं हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम. आगे द मेजर कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम्स आर. कितने कंपोनेंट अभी हमने बात की तो 4 करिकुलम है. द फर्स्ट स्टेप इज़ द करिकुलम डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. और विच ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द इवेल्युएशन प्रोसेस इज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ ही हम उसको प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकते हैं. परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड बाय Davis and curriculum evaluation determines value of curriculum. A type of evaluation that is performed in the beginning of any program is called placement evaluation. यानी कि जब भी किसी भी बिगनिंग में हम कोई भी evaluation लेते हैं किसी भी चीज़ की बिगनिंग में तो वो placement evaluation होती है. और जो करिकुलम प्रेजेंटेड बाय द एक्सपर्ट एंड लर्न पीपल इज कॉल्ड रिकमेंडेड करिकुलम. के जो एक्सपर्ट की तरफ से हमें दिया जाता है कि आपने यही टॉपिक्स पढ़ाने हैं या यही करिकुलम है आपका, तो वो हमें रिकमेंडेड करिकुलम्स होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम. तो गोल्स जो हैं वो उनसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लासरूम में हम अचीव करते हैं. गोल्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल से पहले वाला लेवल होता है, यानी कि नेशनल लेवल पर हम एम होता है हमारे पास, और क्लासरूम लेवल की हद तक जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. और स्कूल लेवल का कह लेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक जो सिनेरियो बना होता है स्कूल लेवल का, तो वहाँ पे हम गोल्स करते हैं और स्टूडेंट लेवल पर हम टारगेट्स अचीव करते हैं. The process of aim is long term process है obviously. In the class objectives can be achievable, 100% achievable होते हैं. aim, goal and objectives have strong relationship. ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. सबसे पहले आप aim के साथ goal जुड़ा होगा और goal के साथ objective जुड़े हुए होंगे. objectives can be achievable in the very short terms, and those things that are not included in formal curriculum because of their debated nature, because they represent different values. तो हिडन होगा, इम्प्लिसिट होगा, एक्सप्लिसिट एंड आई थिंक नल करिकुलम होगा. ठीक है, जो कि हम इंक्लूड नहीं करेंगे वो कौन से होंगे, वो ऑब्वियसली नल करिकुलम होगा. कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने पार्ट नहीं बनाते अपनी स्टडी का, जो हमें अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर या अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहे होते हैं, या कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम उन्हें नल करिकुलम कह देते हैं. इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ एनी प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स. ओके जी, आगे नेक्स्ट है हमारे पास अ ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द अल्टीमेट एंड्स टूवर्ड्स विच द टोटल एजुकेशन प्रोग्राम इज डायरेक्ट इज कॉल्ड गोल. कि जहाँ पर हमारे पास अल्टीमेट एंड होता है किसी भी प्रोग्राम का, जो रिफ्लेक्ट करता है उस स्टेटमेंट को, वो हमारे गोल्स होते हैं. विच रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट और लेवल ऑफ द स्कूल प्रोग्राम सच एज एलिमेंट्री, मिडल. तो ये हमारे पास कौन से होंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे पास, कि रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे पर्टिकुलर यूनिट्स और लेवल को. The stage where the students have understanding to organize and arrange material mentally is called comprehension. Okay जी, decision about aims, goals and objectives and selection of major areas of curriculum, choosing learning experiences, ये तमाम ग्रुप्स के अंदर